एसएससी CHSL 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और किस तरह से पूछा गया और कितना फास्ट बनेगा देखिएगा। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवा है और वह वृत्त के केंद्र की उसी दिशा में है, तो दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी है, ये चीज पूछा गया है। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है और दो उसमें से जीवा खींचा गया जिसका लंबाई दिया हुआ है। तब बोला गया है कि उसमें से जो जीवा के समांतर बीच का दूरी है वो मालूम करिए। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक तो वृत्त के दोनों ओर जीवा खींचा जा सकता है या वृत्त के केंद्र के एक ही ओर खींचा जा सकता है। तो इसमें से देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि और वह केंद्र के जीवा की उसी दिशा में है, मतलब कि एक ही दिशा में, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। अपोजिट रहता तो इसमें से क्लियर आपको लिखा हुआ रहता। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है। तो पहला काम कि एक वृत्त बना लीजिए। तो एक वृत्त बना लेते हैं जिसका त्रिज्या होगा कितना, तो 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एक वृत्त बन गया। अब इसमें से ये केंद्र हो गया वृत्त का, दो को जीवा खींच लीजिए केंद्र के एक ही ओर, या तो इधर बनाइए या ऊपर बनाइए। तो देखिए एक जीवा है 16 सेंटीमीटर का, तो 16 सेंटीमीटर बना लिए। और दूसरा जीवा इसी में दिया हुआ है कितना का है, तो दूसरा जीवा 12 सेंटीमीटर का। तो ऊपर बनाइएगा तो 16 से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, नीचे बनाना पड़ेगा। तो नीचे बना दिए तो ये कितने का हो गया, तो ये हो जाएगा 12 का। और केंद्र से जीवा को जब मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री ये बनता है। अब देखिए और क्या होता है कि जब केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये भी कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे मिलाइएगा तो ये देखिए ये कितना था 12 था, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा इस जगह से इस जगह। अब देखिए इसमें यही जो दूरी है ये दोनों समांतर जीवा के बीच का दूरी है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना है, तो 10 है, तो यहाँ से मिला सकते हैं। तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका 10 हो गया। इधर भी आप मिला सकते हैं और यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये भी तो त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 लिख दिया। अब देखिए आंसर कितना जल्दी हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में देखिए ये वो केंद्र है, इस त्रिभुज में देखिए तो यहाँ से यहाँ ये लंब हो जाएगा। तो ये क्या, ये लंब डालिएगा तो ये लंब के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो देखिए ये आपका 10 है और ये कितना है 8 है, तो ये कितना निकल जाएगा, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो ये लंबाई है। तो 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर करिएगा तो आपको निकल जाएगा 36। 36 का मतलब ये वाला दूरी आपको कितना पता चल जाएगा, तो ये दूरी आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ से यहाँ मालूम चल जाएगा कितना, तो इस जगह से इस जगह मालूम चल गया कितना, तो 6 मालूम चल गया। और ये दूरी अगर हमको मालूम चल जाएगा तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज में वो, और यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए तो ये आपका 10 है, ये 10 है, और ये कितना है, तो ये है आपका कितना, तो देखिए यहाँ से यहाँ मिलाए थे तो ये मिलाए थे, तो ये वाला दूरी आपको निकालना। तो और ये यहाँ से यहाँ 6 है और ये 10 है, तो ये टोटल कितना निकल जाएगा, तो ये टोटल निकल जाएगा यहाँ से यहाँ आपका 8 निकल जाएगा। तो ये 8 निकल गया। अब देखिए ये टोटल 8 निकल गया। 8 कैसे निकला, तो देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करिएगा तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। तो ये 8 निकल गया। तो आपको पूछा गया ये दोनों के बीच का दूरी, तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको 8 पता चल गया, और इस जगह से इस जगह कितना था, तो इस जगह से इस जगह था 6, इस जगह से इस जगह कितना निकला है 6, तो घटाइएगा तो ये कितना निकल जाएगा, तो 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें से देखिए कुछ भी नहीं है, बस समझना है। समझना क्या है, इसमें से 2 को
जीवा का दूरी दिया हुआ रहेगा और इसमें से त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। तो ये 10 हो गया और ये वाला आपको लंबाई निकालना है। ये 8 कैसे, वो प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये निकल जाएगा 6। इस वाले में देखिए ये आपका त्रिज्या 10 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है, तो ये 8 निकल जाएगा। तो 8 में से 6 को घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम रहता है उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे फास्ट सॉल्व करिएगा। ए और बी एक व्यापार में 5:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 7500 रुपया है, तो पूछा गया है कि कुल लाभ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। प्रश्न में देखिए ए और बी के पूंजी का अनुपात दिया हुआ है कितना है, व्यापार में 5:4 के अनुपात में निवेश करता है, मतलब कि पूंजी लगा दिया है 5 और 4 के रूप में। तो 5000 है कि 4000 है कि वो हमको मालूम नहीं है और उससे हमको मतलब भी नहीं है। आप देखिए लिखा हुआ यदि कुल लाभ का 10%, जितना भी लाभ हुआ है उसका 10% दान में दे देते हैं, चला जाता है, और लाभ में से ए का हिस्सा ये कितना है, 7500 रुपया है। तो पूछा गया है कुल लाभ। तो ये जो 7500 दिया हुआ है ये पूरा का पूरा लाभ नहीं है, दान दे दिया है, उसके बाद जो बचा है वो 7500 क्या है, लाभ है। तो लाभ को लाभ से भाग लगाइएगा और कुल लाभ पूछा गया। तो देखिए कुल लाभ निकालिएगा कैसे, तो टोटल वहाँ पे लाभ है कितना, 7500 है, तो 7500 लिख दिए। अब बोलिएगा कि कुल लाभ वहाँ से रेशियो में देखिएगा, जबकि 5:4 के अनुपात में निवेश किया गया है। जब समय समान रहता है तो आपको पता है कि पूंजी ही लाभ के रूप में बढ़ता है, तो वहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया, ए का लाभ यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, तो ए का लाभ दिया हुआ 7500 और ए का लाभ वहाँ पे कितना हो जाएगा 5। कुल लाभ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9। आप बोलिएगा इसको काटेंगे तो आंसर अभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि दान दे दिया है 10%, 10% दान दिया है। तो ये जो निकाले हैं तो कितना का वैल्यू निकला है, 10% दान देने के बाद धन निकला है, मतलब लाभ निकला है। तो इसको किससे भाग लगाइएगा, 90 से। टोटल निकालना है तो 100 से गुना करिएगा, अब जाके कुल लाभ निकल जाएगा। अब इसको काट उड़ दीजिए, तो देखिए 5 से काटिएगा, ये 1 0 1 0 काट दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा। 5 से काटिएगा तो 15 5 75 हो जाएगा, 150, 150 गुना 100 कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 15000 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें से आपको दिया हुआ था ए और बी के पूंजी का निवेश का रेशियो दिया हुआ था, जिसमें से 10% जितना भी दान होता है उसमें से 10% जो लाभ हो रहा था दान दे दिया है, और उसके बाद उस लाभ में ए का हिस्सा दिया हुआ था, पूछा गया था कुल लाभ। तो क्या किए, वहाँ पे 7500 दिया हुआ था ए का लाभ, ए के लाभ को ए के लाभ से भाग लगा दिया, कुल निकालना है 900 गुना, अभी टोटल नहीं निकला है। तो 10% दान देने के बाद ये धन है तो लाभ है, तो इसीलिए 90 से भाग लगाए, कुल निकालना है तो 100 से गुना कर दिया। इसको जब सॉल्व किया तो कितना निकल गया, 15000 रुपया कुल लाभ निकल गया। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। अगला देखिए, ये दिया हुआ ये 1200 रुपया, यहाँ पे 1200 रुपया हो जाएगा। ये 1200 रुपया अंकित एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पे खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% लाभ मिले, ये चीज़ आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य है कितना, तो 1200 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए वो 1200 रुपया अंकित मूल्य वाला वस्तु को खरीद रहा है, अंकित मूल्य पे उसको 2 गो छूट भी मिल रहा है, कितना कितना, तो एक पर 10% और दूसरा छूट मिल रहा है
20% का छूट पाता है। उसके बाद देखिए 10% ये जो है कि परिवहन पे खर्च करते हैं, जो सामान वहाँ से खरीदने गए हैं तो उस दुकान से लाने में उसको 10% क्या हो गया, खर्च हो गया। तो उसके बाद प्रश्न में बोला गया कि उस सामान को जब वो 15% लाभ पे बेच रहा है तो कितना में बेचा होगा, वो चीज़ आपसे पूछा गया। तो पहले क्रय मूल्य रहेगा, तभी तो 15% लाभ पे आप पता कर पाइएगा कि कितना उसका विक्रय मूल्य होगा। तो पहला काम क्या करना है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य मालूम करिए। तो दुकान वाला अंकित किया था कितना, 1200 रुपया, उस पर 2 गो छूट मिला है। तो 2 गो छूट पे पहले उसका वस्तु कितना में मिला है वो मालूम कर लीजिए। तो 1200 जो रुपया दिया हुआ है, इस पे पहला छूट मिला है 10%, तो पैसा कितना देगा, 90%। 90% का मतलब 9/10। दूसरा छूट कितना मिला है, 20%। 20% का मतलब 80% पैसा देगा, तो 80% का मतलब होता है 4/5। तो इतना उसको छूट मिलने के बाद इतना में वस्तु मिल गया। अब वस्तु पे परिवहन खर्च किया है कितना, 10%। 10% उसको लाने में खर्चा हो गया, तो इसका 10% निकालिएगा, मतलब 110 निकालिएगा। 10% मत कर दीजिएगा, 110% करिएगा। तो 110% का मतलब होता है 11/10। तो इतना में वस्तु उसको मिल गया, इतना में वस्तु क्या हो गया, क्रय कर लिया, खरीद लिया। अब देखिए बोला गया है कि 15% लाभ मिले, कितना में उसको बेचना चाहिए। ये तो व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करिएगा, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगाइएगा। तो 15% लाभ का मतलब होता है, 15% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115। तो ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो 15% लाभ का मतलब क्रय मूल्य कितना, तो 100। क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से भाग लगा दिया, निकालना विक्रय मूल्य। 15% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना, 115। अब जाके कैलकुलेट करिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया। अब क्या करिएगा, 5 से भी काट दीजिए। 5 से काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 23 बार में कटेगा। अब पूरा गुना मत करिएगा, अभी भी कट रहा है, अब काटिएगा नहीं। नीचे में जब 100 रहता है तो डेसिमल लगाना, भाग लगाना आसान हो जाता है। तो देखिए गुना करते हैं, पूरा मत गुना करिए। यहाँ पे 3 है, 3 गुना 1 करिएगा तो 3 होगा। फिर 3 गुना 4 करिएगा तो 12 इकाई अंक से काम कर रहा है, तो 2 हो गया। फिर 2 गुना 9 करिएगा तो 18, 8 हो गया। 18 गुना 2 करिए, 8 गुना 2 करिएगा तो 6 होगा। तो देखिए 6 का कोई भी संख्या में है, कोई भी ऑप्शन में है, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में है। आप भाग भी लगाइएगा तो उतना होगा, लेकिन गुना करना आसान नहीं है। 12 गुना 9 गुना 4 गुना 11 गुना 23, भाग तो लगाना आसान है, लेकिन गुना करिएगा तो समय लग जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, इकाई अंक से काम चलाइएगा। तो देखिए 3 गुना 1 कर दिया, 3 हो गया। 3 गुना 4 करिएगा, 12 होगा, इकाई अंक 2 हो गया। फिर 2 गुना 9 करिएगा, 18 होगा, इकाई अंक 8 हो गया। 8 गुना 2 करिएगा तो 6 हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। मतलब कि 1092.96 क्या हो जाएगा, उस वस्तु का बेचना पड़ेगा जो खरीद के लाए थे, तब 15% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आप सोचिएगा पूरा गुना करिएगा, गुना करने में आपको समय लग जाएगा, तब तक में क्या होगा, समय जब इसी क्वेश्चन में दे दीजिएगा तो आगे वाला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये टी आप यहाँ पे अपनाइएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगले, सबसे आसान क्वेश्चन है। ये एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे, यहाँ पे बी होगा, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वह दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या है, ये चीज पूछा गया है। ए का समय दिया हुआ है, बी का समय दिया हुआ है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। जब ए का समय और बी का समय दिया हुआ रहता है तो जल्दी से निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का समय है 4, तो ऊपर में गुना करिएगा, 4 गुना में 6 और भाग लगाइएगा किससे, यही 4 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, तो काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि 12/5 दिन हो जाएगा। तो 12/5 दिन हो जाएगा, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। जब अलग अलग समय दिया हुआ रहता है, दोनों का निकालना है, तो एक बार क्या करते हैं,
ऊपर में गुना करके और भाग लगा देते हैं प्लस करके, तो आंसर निकल जाता है। तो चलिए अगला ये क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ एक आदमी 15,860 रुपये की राशि का निवेश कर अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के नाम से इस प्रकार, यहाँ पे से होगा नाम से इस प्रकार करता है कि इस प्रकार बंटवारा करता है कि क्रमशः 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 4 वर्ष समय दिया हुआ है। क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए, बी और सी के नाम में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है, ये चीज पूछा गया है। इकट्ठे पैसा दिया हुआ है, इकट्ठे पैसा कितना दिया हुआ है, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ये 15,860 रुपये की राशि को निवेश किया है। निवेश कर अपने 3 को पुत्र है जिसमें से ए, बी और सी नाम से किया है। इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2 वर्ष, पहला के लिए 2 और दूसरा के लिए 3 और तीसरे के लिए मतलब सी के लिए 4 वर्ष के लिए उन्हें बराबर राशि मिलते हैं। मतलब कि ब्याज उसको क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद। एगो बड़ा है, एगो छोटा है और उससे छोटा है। तब बोला गया बराबर राशि मिले। और साधारण ब्याज का यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना, तो 5%। तब पूछा गया है कि निवेश की गई राशि का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो 15,860 रुपया दिया हुआ है इसको लेंगे तो भी बनेगा। जब 15,860 को लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसको बनाइएगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा, इक्वेशन के रूप में मानना पड़ेगा। तो इसमें से उससे बचने का क्या तरीका है, तो इसको देखिएगा बहुत ही कम समय में और देखने के साथ ही आंसर, और आप जल्दी से धन का रेशियो निकाल लीजिएगा। तो देखिए बराबर राशि मिला है, जहां भी बराबर बराबर का बात होगा तो सीधा सीधा समझिएगा 1:1:1 लिखेंगे, या 100 को भी बराबर बोल सकते हैं, 10,000 10,000 10,000 को भी बराबर बराबर बोल सकते हैं। तो उसको 10,000 10,000 को काटेंगे तो रेशियो के रूप में लिखना रहेगा, तो 1 और 1 और 1 लिखाएगा। तो यहाँ पे बराबर राशि मिलने का बात बोला गया है, मतलब कि ब्याज उसको बराबर मिला है। तो यहाँ पे 1:1 लिखेंगे, लिख दिए, ये लिखा गया। ठीक है। अब ये एसआई दिया हुआ है और एसआई में आप जानते हैं कि रेट को टाइम से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। तो हमको धनराशि निकालना है, तो धनराशि क्या होता है, 100 होता है रेशियो के रूप में, मूलधन। तो देखिए रेट को टाइम के लिए गुना करिएगा तो ये ए का था और ये बी का और ये किसका था, सी का बराबर राशि मिला है। इसमें से जब पहला वाला का निकालिएगा तो 2 गुना 5 करिएगा तो ब्याज कितना निकलेगा, तो बोलिएगा 10 निकलेगा। ब्याज को ब्याज से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करिएगा, 100 से गुना कर दिए। दूसरा वाले के लिए निकालिएगा बी के लिए, 3 को 5 से गुना करिएगा तो 15। तो ब्याज को ब्याज से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। अब तीसरा वाले के लिए निकालिएगा तो 4 को 5 से गुना करिएगा तो 20, ब्याज को ब्याज से भाग लगा दिए, मूलधन को 100 से गुना। अब देखिए ये जो 100 लिखे हैं ये तो कट ही जाएगा, तो काट के छोटा कर लिए, कट गया। और देखिए इसको जब काटिएगा तो यहाँ पे 5 से कटेगा, तो 5 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा और 5 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा। तो कैसा दिख रहा है आपको, ये देखिए जब ब्याज था तो इसको हम क्या कर लिए, अब बदल लिए हैं। किस में बदल लिए हैं, ब्याज को ब्याज से भाग लगाए मूलधन, तो ये आपका किस में निकल गया, पी में निकल गया, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया। वही तो आपसे पूछा गया धनराशि के बारे में। तो ये ब्याज था, अब चेंज हो गया किस में, तो मूलधन में। कैसे चेंज किया, ब्याज को ब्याज से भाग लगाए, मूलधन निकाल दिया, ब्याज को ब्याज से मूलधन 100 से गुना कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो देखिए 1/2, 1/3 और 1/4 हो गया। तो एलसीएम लेते हैं, जब भिन्न के रूप में रहता है तो ऐसा हो गया 1/2 रेशियो में 1/3 रेशियो में 1/4 हो गया। तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको सरल रूप में बदल लेना है। तो सरल रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम होगा 12। तो यहाँ भी 12 से गुना होगा, इसमें भी 12 से गुना कर दीजिएगा और इसमें भी 12 से गुना कर दीजिएगा। आपका आंसर यहीं पे निकल गया था, ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ से काटिएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ से काटिएगा तो 4 हो जाएगा और ये कटेगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए
6 4 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो 15,800 दिया हुआ था उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, और एग्ज़ाम में आपको क्या करना पड़ेगा, 15,800 का यूज़ नहीं करना है, जल्दी से बनाइएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे आपका आंसर निकल गया था। ब्याज को बदल दिए मूलधन में, ब्याज को ब्याज से, देखिए 1/2, 1/3 और 1/4, तो एलसीएम लेते हैं 12 होता है तो 6 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 6 4 3 इसका आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से आपको फास्ट वहाँ पे सॉल्व करना है। अगला देखिए, ध्यान दीजिए, कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को 10% के लाभ पे बेचता है और शेष को 10% हानि पर, और पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होता है, तो x का मान निकालिए। टोटल यहाँ पे आपको संख्या दिया हुआ है कितना, तो उसके पास 12 गो संतरा है, उसमें से x अब x का वैल्यू क्या है वही चीज़ आपको निकालना है। x को 10% लाभ पे बेच दिया, और जो भी शेष बचा उसमें से फिर क्या कर दिया 10% हानि पे, और दोनों को मिला के देखा गया तो कितना फायदा हो रहा है 5%। तब पूछा गया है कि वही x का वैल्यू निकालिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं कि इस रूल से बनेंगे, तो आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए बताए थे। जब आप एलिगेशन पढ़ते हैं तो दो गो अलग अलग दिया हुआ रहता है, वही दोनों को मिला के दिया हुआ रहता है, तब क्या करते हैं एलिगेशन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, टोटल तो आपको संतरा दिया हुआ है 12, उसमें से x, तो पहला पार्ट हो गया ये 10%, दूसरे पार्ट को शेष को 10, और दोनों को मिला के दिया हुआ है 5। तो एलिगेशन के रूल से बनाइएगा, जल्दी से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, 10% लाभ पे बेचा गया, x वाले को 10% लाभ, यही x का वैल्यू निकालना है। तो 10% लाभ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, और फिर शेष को, टोटल था 12, टोटल था कितना 12, जिसमें से x, तो इसमें से 12 में से x कटा दीजिएगा तो शेष बचेगा, तो 12 माइनस x हो जाएगा। तो शेष को बोला गया है कि 10% लॉस पे, तो 10% लॉस, इसीलिए माइनस लिख दिया। अब देखिए टोटल दोनों को, ये x और शेष को मिलाया गया तो 5% फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो प्लस। देखिए एलिगेशन में ऊपर में आप क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग, बीच वाले वैल्यू को बीच में रखते हैं, और ये वो से बड़ा है, तो देखिए इससे बड़ा और इससे छोटा है, तो जल्दी से यहाँ पे घटाइएगा तो किसका रेशियो निकलेगा, तो यहाँ पे संख्या का रेशियो निकलेगा। तो संख्या का रेशियो जल्दी से घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 होगा, 5 मत लिखिएगा, इसमें घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और काट दीजिएगा तो रेशियो में कितना निकल जाएगा, 3 रेशियो में 1 निकल गया। और टोटल संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 3 1 4, तो 12 को भाग लगाइएगा किससे, टोटल को 4 से निकालना है, उससे गुना। तो हम पहला x वाले को निकाल लेते हैं, तो 3 से गुना कर दीजिएगा। तो ये आपके अनुसार से x का वैल्यू, और प्रश्न में यहाँ पे x दिया हुआ है, तो दोनों को जाके बराबर कर दीजिएगा x का। या फिर आप कर सकते थे 12 को भाग लगाते हैं 4 से, और 1 से गुना करते हैं, तो किसके बराबर करना पड़ता है, 12 माइनस x के बराबर। तो यहीं पे काट के छोटा कर लीजिए, 4 से काटिएगा 3 बार में कटेगा, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 9। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और देखिए कितना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यहाँ पे जब प्रैक्टिस करके जाइएगा बहुत पूछा जाता है, तो इसमें 10 रख दिया, 10 5 जल्दी से घटा दिए और बराबर कर दिए, सॉल्व कर दिए, निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी होगा। चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन दिया हुआ और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखिए जियोमेट्री का है, यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका एडी है, तो एजी का मान है, एजी का मान है, ये चीज आपसे पूछा गया, मान निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। एक वो त्रिभुज है जिसमें से केंद्रक जी है, तो त्रिभुज कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी,
तो जो माध्यिका है माध्यिकों को ही मिलाते हैं, जिस बिंदु पे तीनों माध्यिका मिलती है वही क्या होता है, केंद्रक होता है। तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिएगा और इसको भी मिला दीजिएगा। तो यही जो जी होगा, यही जी जो है यही आपका माध्यिका है, जी माध्यिका है, ठीक है। तो जी यही क्या है, माध्यिका है, जो माध्यिका कहता है। जी जो है कि केंद्रक है, जो बिंदु पे तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलती है वही क्या होता है, केंद्रक होता है। जो कि ये चीज आपको पता चल गया कि केंद्रक क्या होता है। अब इसमें से देखिए एडी माध्यिका है, तो एडी ये ले लीजिए। तो ये एडी माध्यिका है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है, तो आपको 12 दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि बताइए कि ये जी यहाँ से यहाँ, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जी से डी बताइए, और कभी कभी आपको बोला जाएगा कि केंद्रक जो है कि माध्यिका को किस रूप में, किस अनुपात में बांटती है, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें से जो केंद्रक है, ये जो माध्यिका है, माध्यिका को जो केंद्र से यहाँ से जो है कि ये वाला रेशियो होता है 2 और नीचे वाला कितना होता है, 1 होता है। तो ये रेशियो में कितना रहेगा, तो ये वाला 2 रहेगा। इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये रेशियो कितना होगा, तो 2 होगा रेशियो में, और नीचे वाला कितना होता है, 1 रेशियो में, 2:1 के अनुपात में बांटती है। ये भी आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे 2:1 लिखने का जरूरत नहीं है, 2:1 लिखने का आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए ये 2:1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। इसको मिला देते हैं तो सीधा सीधा समझिएगा कि ये रेशियो किस रूप में बांट दिया है, तो 2:1 में। तो यहाँ से यहाँ एडी की लंबाई दिया हुआ है कितना, तो एडी का लंबाई दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 लिख दिए। और ये रेशियो क्या अनुपात में बताया था, ये 2 होता है, ये 1 के रूप में बांटती है। तो 2 ये हो गया और 1 ये, तो यहाँ से यहाँ टोटल रेशियो में कितना हो जाएगा, 3। तो कुल को कुल से भाग लगा दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि ए जी, यही ए जी है, 2 से गुना कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा, 4 से काट जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आपको पता चल जाएगा कि तीनों माध्यिका जहाँ पे भी मिलती है तो वो केंद्रक होता है, जिसमें से माध्यिका का लंबाई दिया हुआ रहेगा, तो उसको किससे, टोटल से भाग लगाइएगा। अगर ऊपर वाला पूछा गया तो 2 से गुना, तो प्रश्न ये फिगर बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 12 को भाग लगाइएगा 3 से और गुना कर दीजिएगा 2 से, तो वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा 8। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप पहले ही कर लिए हैं। तो जितना भी क्वेश्चन अभी देखे थे एसएससी का सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और इस तरह का ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो आज भर इतना ही।